कि कैसे होम मीटिंग लगाए, कैसे होम मीटिंग को लगाते तो हैं हम लोग, लेकिन कैसे होम मीटिंग को सक्सेसफुल बनाए। तो रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। और वो ग्रेट पर्सनालिटी कोई और नहीं है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, वो हमारे इटावा की धरती धरती से बिलोंग करते हैं, मिस्टर संदीप प्रजापति जी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही यंगेस्ट पर्सनालिटी हैं, बहुत ही कम उम्र में और बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हुए चले जा रहे हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए, पूरी टीम को कॉल कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, लगभग 209 112 लोग अभी तक हमारे बीच में आ चुके हैं। तो सभी का मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, और हम ज्यादा समय न लेते हुए अपने गेस्ट को इनवाइट करेंगे, आपको पता है। तो जल्दी से ये हाउसफुल होते हुए होने से पहले ही आप अपने सारे गेस्टों को कॉल कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, कि कहीं कोई रह न जाए ये ग्रेट इन्फॉर्मेशन लेने से। तो आप सभी लोग रेडी हैं, तैयार हैं और एक्साइटेड हैं, आप चैट के ऑप्शन में कर सकते हैं। और जबरदस्त एक्साइटमेंट और जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में हम उस ग्रेट पर्सनालिटी को इनवाइट करेंगे आप सभी लोगों की डिजिटल क्लैपिंग के बीच में। तो मोस्ट वेलकम हम सभी लोगों के बीच में मिस्टर संदीप प्रजापति जी। और आप लोग बने रहे, हम सर को अनम्यूट कर रहे हैं। बस 1 मिनट माय डियर फ्रेंड, तब तक आप आप धन्यवाद। साथियों नमस्कार, रॉकिंग ग्रेनेटर्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे साथियों। और आज बहुत मजा आ रहा है कि आज एक साथ 2 सेशन लग रहे हैं साथियों, और साथियों जिसमें मुझे इनवाइट किया गया है। साथियों, मैं सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। और मैं दूसरा अपने माता पिता को मैं चरण वंदन करना चाहूंगा जिन्होंने आज मुझे ये अच्छी जिंदगी दी। तीसरा, मैं अपने गुरु, मैं जो भी मेरे गुरु हैं, मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। साथियों, मैं साथियों अचीवर ग्रुप के फाउंडर मिस्टर बीरवान चौधरी सर, मिस्टर राजवीर सिंह सेको सर, साथियों मैं कहूंगा कि लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। आपने बड़ी सोच रखने का मौका दिया साथियों, और बड़ी सोच रखने की ताकत दी। तो साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी प्यारी लवली टीम का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ साथियों। और मैं धन्यवाद उन लोगों का भी करना चाहूंगा जिन्होंने आज मेरे लिए वीडियो बनाई। कल से मैं देख रहा हूँ प्रमोशन चल रहा है साथियों, और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा बीरवान सर का जिन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई। बहुत ही कम वीडियो बनाते हैं वो, लेकिन उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरजिंदर सर का, एंड आपका जो है लाखन सर का, और आपके जो है निर्भय सिंह सर का, और जो भी लीडर्स हैं, जो भी डियर लीडर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, या मेरे को भी याद नहीं आ रहा, जो भी लीडर्स हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं साथियों, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज वैसे ही हम ऑलरेडी लगभग 8 मिनट लेट हैं ये टेक्निकल इशू की वजह से। तो साथियों, मैं चाहूंगा अपनी टॉक स्टार्ट करूं। आप लोग जो भी रेज हैंड किए हुए हैं, आप लोग अपना लोअर हैंड कर लें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। आज का साथियों देखिए, हमारे देश की बहुत ज्यादा, आज देखिए हमारे देश ने बहुत ज्यादा तरक्की करी है, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि आज हम एक चीज में बहुत पीछे हैं, वो है हेल्थ अवेयरनेस। तो साथियों, एक सवाल उठता है कि हमारे अप्लायंस बोलते हैं कि आप हेल्थ कैंप लगाएं, हेल्थ कैंप लगाएं, लेकिन उस हेल्थ कैंप को हम सक्सेस कैसे करें? एक सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि हम उसको सक्सेस कैसे करें। तो साथियों, उस पर कुछ काम किया है मैंने, तो उस काम का बहुत सारे लोगों ने लाभ भी उठाया है साथियों। तो मैं चाहता हूं कि वही सारी चीजें आपके बीच में रखूं। देखिए, आज हमारे देश की सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं मिशन, साथियों सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं, एक बेरोजगारी और बीमारी। मैं समझता हूं कि बीमारी से आदमी लड़ लेता है, लेकिन बेरोजगारी से बड़ा मुश्किल लड़ पाता है, ठीक है ना। तो साथियों, जो पहला मुद्दा है आज का मेरा, कि हम बीमारी से कैसे बचें। सबसे बड़ा सवाल है कि हम बीमारी से बचें कैसे। बीमार होना हम रुक नहीं सकते, ठीक है ना, ना बीमारी को रोक सकते हैं, लेकिन बीमारी से हम बच जरूर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें लोगों के लिए क्या करना है? हमें हेल्थ कैंप लगाना है। ये हमारी ड्यूटी है। हमारे इंडिया ने हमको बहुत कुछ दिया है, ठीक है ना, लेकिन कुछ हमारी भी ड्यूटी बनती है कि लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। देखिए, आज का जो सेशन है, स्पेशली मैं बता दूं, आज का जो सेशन है, यह सेशन एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं है कि मान लीजिए आप 1 to 1 प्लान कर रहे हो और वहां पर जाकर के आप ये पूरी इंफॉर्मेशन आप उनको दे रहे हो। ये उनके लिए नहीं है।
ठीक है ना। ये सेशन ग्रुप मीटिंग के लिए है, जहां पर 60 70 100 लोग हों, ये वहां पर आप ये सेशन लगा सकते हो जाकर के, तभी आप इस सेशन का भरपूर फायदा आप ले सकते हो। ये मैं आपको पहले बता दूं ना, आप वहां पर क्या करते हैं कि लैपटॉप या आप जो भी आपने ब्राउजर वगैरह लेकर के आप बैठ जाते हैं, वहां पर आपको वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, यार इतने दुनिया भर की बातें बता दी हैं। आज यहाँ पर वो चीजें हैं जहां पर 60 70 100 लोगों की ग्रुप मीटिंग में या 150 लोगों की ग्रुप मीटिंग में आप जो है जाकर के इजिली सामने वाले के अंदर अपने प्रोडक्ट के प्रति फेथ क्रिएट कर सकते हो। आप विश्वास बना सकते हो अपने प्रोडक्ट के। और किसी भी बिजनेस का सबसे पहली सीढ़ी होती है, वो है सेटिस्फिकेशन, वो है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो साथियों, आज मैं समय जाया ना करते हुए मैं एक पीपीटी आपके बीच में शेयर करता हूं। एक मैं पीपीटी शेयर करता हूं। ओके, यहां से ये बोल रहे हैं, इसमें तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अंकित जी, अगर आप ये कुछ इसमें इशू आ रहा है, अंकित जी एक बार अगर आप मैं आपको होस्ट कर रहा हूं, तो हमें इस चीज को समझना होगा कि हम बीमार क्यों है, डिजीज होती है। तो बहुत सारी ऐसी सीवियर डिजीज है जो आपके बीच में जन्म ले रही है साथियों, लेकिन उनका हमें निदान नहीं मिल रहा है। उनका निदान हमें कैसे मिलेगा? प्लीज पीपीटी को आप इसको एक जगह बना रहने दें। तो साथियों में इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें जाना है, हमें 100 साल पहले जाना है, जब लोग 120 साल प्लस जिया करते थे। जब लोग 120 साल प्लस जिया करते थे, हमें आज के कुछ समय पहले जाना है, थोड़ा फ्लैशबैक में जाना है। इसमें आप देख पा रहे होंगे सेकेंड पेज में लिखा है कि सम टाइम्स एगो, यानी कि कुछ समय पहले जब लोग 120 साल तक जिया करते थे, तो उस टाइम की जो लाइफ स्टाइल थी वो क्या थी? सिंपल फूड था, हैवी वर्कआउट था, यानी कि जो समरसिबल्स होते हैं वो हमारे घर में नहीं थे, हम कुएं से पानी भरते थे, ठीक है ना। अर्थ कॉन्टेक्ट, हमारा पैर जमीन पे रहते थे, पैर हमारी जिंदा जमीन से हमारे जुड़े रहते थे, यानी कि फील्ड ट्रिप, यानी कि पैदल यात्राएं हुआ करती थी। ज्यादातर हम लोग मीलों दूर पैदल जाया करते थे, है ना। एंड हमारे रिसोर्सेज क्या थे? जो हमारे संसाधन थे हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, वो क्या थे? कोई भी मोबाइल टावर नहीं था, है ना। हमारे कम्युनिकेशन के लिए कोई मोबाइल टावर नहीं था, कोई भी ट्रैक्टर नहीं था खेती करने के लिए, कोई भी कार नहीं थी, है ना। कोई भी कार नहीं थी, पर्सनल व्हीकल जो होता है कोई भी कार नहीं थी, कॉमर्शियल व्हीकल कोई भी बाइक नहीं थी, कोई भी बस या बाइक नहीं थी हमारे पास ट्रेवल करने के लिए। एंड कोई भी मेडिसिन नहीं थी बीमारी से लड़ने के लिए, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजिंग नहीं थी। आज देखिए, मैं समझता हूँ कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। पंजाब का गेहूं बताते हैं कि सबसे ज्यादा मतलब नुकसान करता है, ऐसा बताया जाता है। तो कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं था। रिसोर्सेस और बढ़े धीरे धीरे। उस टाइम तक जब लोग 100 साल की उम्र आई लोगों की, तो फिर क्या था? उसमें कोई भी मोबाइल टावर नहीं था, ठीक है। कोई भी मोबाइल टावर तो नहीं था, इस बात से सहमत हूं। लेकिन सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि कुछ कुछ यात्राएं की संसाधन बढ़ते चले गए, कुछ कुछ यात्राओं के संसाधन बढ़ते चले गए, ठीक है ना। सम केमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड यूजिंग इन द फार्मिंग, यानी कि कुछ मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर आपके जो है फार्मिंग में यूज होने लगे, खेती में यूज होने लगे। यानी कि आप समझिए कि किसान लालच में है, उसने कहा एक बीघे में हमारा जो 5 क्विंटल गेहूं निकल सकता है ना, केवल इतनी दवाई डालने से। लेकिन उसके उसने नुकसान नहीं जाने। जैसे कि एक एक लेवोसिट्राजिन एक टैबलेट आती है, अगर आप उसको कंटिन्यू अगर आप 6 मंथ तक लेते हो तो आपकी मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो खाने में तो उससे आराम मिल जाता है आपको, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज्यादा है। ऐसे ही जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, हमारे किसानों ने जाना नहीं कि इसका आगे चल के नुकसान क्या होगा, हमारी खेती जो है वो आधी हो जाएगी इसकी, तो इसको हम नेचुरल नहीं बना सकते। एंड आपका 30% ब्रेक हाउस, जो पक्के घर होने लगे, वो 30% होने लगे। नेक्स्ट आपका जो है वेरी लो यूज जंक फूड, है ना। वेरी वेरी लो यूज जंक फूड। जब उम्र हमारी 80 साल आ गई, तो उस टाइम पे क्या होने लगा? वेरी लो यूज जंक फूड, यानी कि हम लोग जब गांव से मैं चाहूंगा जो हमारे होस्ट महोदय टीम वन, प्लीज आप इस पीपीटी को बंद कर दीजिए, मैं शेयर करता हूं दोबारा। आप कैंसिल कर दीजिए इसको प्लीज। जब हमारी उम्र 80 साल हो गई, तो हुआ क्या वहां पर? तो साथियों, हम लोग नेचर को बिल्कुल अवॉइड कर चुके, है ना। आप देखिए, आज के कुछ समय पहले, लगभग 40-50 साल पहले, आप देखिएगा वहां पर क्या होता है कि वहां पर क्या होता है कि साथियों, आप समझो, हम लोग कच्चे मकानों में पेड़ के नीचे तक हम बैठ के
पेज नंबर सेकंड सर, पेज नंबर सेकंड, ऊपर से पेज नंबर सेकंड जस्ट। आप इसको बार बार प्ले मत करिए, केवल पेज नंबर सेकंड खोल दीजिए, आप उस पर क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा अपने आप। तो साथियों, एंड स्लोली अवॉइड द नेचर, हम नेचर से बिल्कुल दूर हो चुके थे, है ना। हमारे रिसोर्सेज उस टाइम पे क्या थे जब हम लोग 80 साल तक जिया करते थे? 50% फार्मिंग स्टार्ट विद ट्रैक्टर एंड 90% व्हीकल स्टार्टेड रनिंग, एंड हमारी जो है 50% हमारे पक्के घर हो चुके थे, ठीक है ना, पक्के घर हो चुके थे जब हम लोग 80 साल पे, जब हमारी उम्र जो एवरेज एज है वो हमारी 80 साल पे आई। 50% खेती ट्रैक्टर से होने लगी, एंड उसमें जो है केमिकल फर्टिलाइजर यूज होने लगे, ठीक है ना। और 90% व्हीकल जो आपकी ट्रैवलिंग के लिए 90% जो है व्हीकल जो है स्टार्ट हो चुके थे। आज देखिए, आज कार जो है बाइक की तरीके से बन चुकी है, ठीक है ना। एंड 50% पक्के घर हो चुके थे, है ना। और भी समय बीता, रिसोर्सेस और बढ़े, ठीक है ना। जब रिसोर्सेस और बढ़े, जनसंख्या बढ़ी, तो फिर रिसोर्सेस और बढ़े। फार्मिंग बाई 100% ट्रैक्टर, ठीक है ना। हमारी जो खेती है आपकी 100% ट्रैक्टर से होने लगी एंड केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा। आज आप जो है, जो एक कहते हैं ना कि देसी खाद जो होती है, गोबर की खाद होती है, तो उससे अगर आप आज खेती को अगर जिंदा करना चाहें तो अगले 5 साल लगेंगे, तब तक अपने देश में जो है भुखमरी आ जाएगी, है ना। और आप समझिए कि यूज द रिफाइंड ऑयल, हम लोग सरसों के तेल की जगह रिफाइंड ऑयल यूज करने लगे, जो कि बहुत बेहद घातक है हमारे लिए। एंड 100% पक्के घर। आज अगर पक्का घर नहीं है तो आज अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते, आपके पास कितना भी करोड़ों रुपया भरा रहे, आप शादी नहीं कर सकते। तो ये हमारा समाज है। एंड हमारी आज की लाइफस्टाइल क्या है? हैवी जंक फूड यूज एंड पैक्ड फूड। टोटली हम लोग पैक्ड फूड खा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है। अवॉइड द नेचर, हम लोग टोटली नेचर को अवॉइड कर चुके हैं। क्या आज जो भी है आप लोग सुन रहे हैं, एक मुझे आप जो है आप कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं पीपीटी ठीक करो भाई, टेक्निकली इशू में किसी का जोर नहीं है, जो भी है मैं भी काम चला रहा हूँ, आप लोग मुझे सुन के फील करें, बाद में पीपीटी सबको शेयर कर दी जाएगी। तो टोटली अवॉइड द नेचर, है ना, टोटली अवॉइड द नेचर, हम लोग बिल्कुल नेचर को अवॉइड कर चुके हैं, है ना। आज आप देखिए, आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बिना पंखे के रह सकते हैं क्या? बिना एसी के रह सकते हैं? बिना कूलर के रह सकते हैं ना? नहीं रह सकते, क्योंकि हमने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डाल रखी हैं इस वजह से। तो साथियों, आज हमारी उम्र 60 साल आ गई। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, हम लोग 120 से जस्ट हाफ पे आ गए, क्या हम लोग इससे नीचे नहीं जा सकते? जा सकते। क्यों? नेक्स्ट, पेज नंबर 3। हम लोग क्यों क्यों नहीं जा सकते? आप समझिए, आज की हमारी हवा, पानी, खाना, मिट्टी, सब कुछ दूषित है। हमारी हवा, पानी, खाना, मिट्टी, सब कुछ दूषित है। क्या आप लोग एग्री करते हैं? क्या जब 120 साल लोग जिया करते थे उस टाइम की हवा में पॉल्यूशन था? नहीं था ना। जब उस टाइम पे जब लोग गड्ढे तक का पानी पी लिया करते थे, आज हमें जो नदी साफ सुथरी बहती दिखाई दे रही है, हम उसका भी पानी पीने से डरते हैं, है ना। तो क्योंकि पानी में बहुत हैवी टीडीएस हो चुका है, बहुत सारे हैवी बैक्टीरियाज हो चुके हैं, जिनको हम लोग इजिली हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बॉडी में। आज हमारा खाना देखिए, हमारा खाना जो है ना, कितना खतरनाक हो चुका है। खाना नहीं, मैं समझता हूँ कि स्लो पॉइजन हो चुका है। एंड आपकी मिट्टी देखिए, जो सबकी जन्मदाता है, जो आपको जो जिंदा रखने के लिए है, मिट्टी देखिए आप, है ना, मिट्टी भी कितनी ज्यादा दूषित हो चुकी है। पेज नंबर 4 प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आज सवाल ये है, बीमारी होने के कारण क्या है? सवाल ये है, बीमारी होने के कारण क्या है? तो इसमें से पहला जो कारण निकल के आया है, जहरीले तत्वों का जमाव होना। आप घुमा फिरा के देख लो, किसी भी कंडीशन में, कैसी भी एनी कॉस्ट एनी कंडीशन, आप घुमा फिरा के देख लो, जो आज मैं 4 कारण आपको बताने वाला हूं, वही 4 कारण है जो निकल के आने हैं, जो आपको बीमार करते हैं। सबसे पहला है जहरीले तत्वों का जमाव होना। मैं शुद्ध हिंदी भाषा में समझा दूं आपको, शुद्ध तरीके से समझा दूं कि आपके शरीर में गंदगी जाना आज के एनवायरनमेंट में आप रोक नहीं सकते, चाहे वो हवा के द्वारा हो, चाहे वो खाने के द्वारा हो, चाहे वो पीने के द्वारा हो। आप समझिए, आप कैसा खा रहे हैं आप खुद जान रहे हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि आपका खाना ही स्वास्थ्य है, और आपका खाना ही आपके लिए बीमारी है। आप समझिए। तो क्या है कि जो पहला यहाँ पर इन्होंने सवाल दे रखा है, जहरीले तत्वों का जमाव होना, ये क्या होता है? हमारे 1 साल में लगभग 1 किलो गंदगी हमारे शरीर में जाती है। 1 किलो जो जहरीले तत्व होते हैं वो हमारे जाते हैं। लगभग 980 ग्राम 970 ग्राम तक
जो ये टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी से, जो हमारी बॉडी से निकलने के रास्ते होते हैं, मल मूत्र एंड स्किन, जो ये इनके द्वारा ये निकल जाते हैं। बाकी के जो 10-20 ग्राम होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, जो ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं, इन ऑर्गन्स पर चिपक के इन ऑर्गन्स को अटैक करते हैं। जब तक ऑर्गन्स में हमारे ताकत रहती है तब तक तो इनसे लड़ते हैं, और जब ताकत खत्म हो जाती है फिर वो बीमारी उभर के आ जाती है आपकी बॉडी में। तो ये क्या है, ये आपकी बॉडी में जाएंगे, इनको आप रोक नहीं सकते, इनको निकालना है आपको। निकालना कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। तो जो दूसरा आंसर है इनका कि बीमारी होने का कारण क्या है, दूसरा जो, आप प्लीज पीपीटी को एक जगह बना रहने दीजिए प्लीज। तो मैं टीम मन के होस्ट से कहूंगा, आप प्लीज पीपीटी को एक जगह बना रहने दीजिए, स्क्रॉल मत करिए उसको, जब मैं कहूँ आप तभी करिए। पोषक तत्वों की कमी, दूसरा जो है पोषक तत्वों की कमी। देखिए आज मैं आपसे कहूं कि आपका एक दिन का खाना मान लीजिए 8 रोटी का है, ठीक है, 8 रोटी में आप पूरा सब कुछ एकदम आपका पूरी एनर्जी फ्लो रहती है, तरह आप काम कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व आपको पूरी मात्रा में चाहिए, ठीक है ना। अब आप 8 रोटी में पूरा काम करते हैं, मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं 4 रोटियां दे रहा हूं, काम पूरा लूंगा आपसे, ठीक है ना। क्या चलेगा? नहीं चल पाएगा ना, नहीं चल पाएगा ना, वेरी सिंपल, नहीं चल पाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं 2 रोटी दूं, काम आपसे पूरा लूं, क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आपकी खुराक है 80%, मैं आपको अगर खुराक दूं 40%, काम लूं 100%, कब तक चलेगा भाई? नहीं चल पाएगा। एक्चुअली में क्या है, हमारी बॉडी में 79 ऑर्गन्स होते हैं, 79 ऑर्गन्स। अंकित जी नेक्स्ट स्लाइड करिए। हमारी बॉडी में 79 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, 79 ऑर्गन्स। इन जैसे हार्ट, किडनी, लीवर वगैरह सबका, इनका खाना जो आज हम दे पा रहे हैं ना, वो क्या दे रहे हैं? जंक फूड दे रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, जंक फूड दे रहे हैं। लेकिन जो कि हमारी बॉडी के लिए, अब कुछ महान लोग कहते हैं कि नहीं यार मैं तो घर की दाल खाता हूँ, अपने खेत की दाल खाता हूँ, अपने खेत के चने खाता हूँ, अपने खेत का गेहूं खाता हूँ, अपने खेत के आलू, मूली, प्याज, सब कुछ वो अपने खेत का खाता है, ठीक है ना। लेकिन उस खेत में जो खाना आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? सवाल ये है ना, उस खेत का जो खाना आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? एक सबसे बड़ा मुद्दा है ये। वो भी तो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड, चलिए ठीक है, आप अपनी खेती में अगर वो दवाइयां नहीं डालते हैं, बगल वाले खेत में तो डालते हैं ना। अगर मैं आज अपने घर से एक जहर का पाउडर अगर उड़ाऊं तो बगल वाले घर में श्योर जाएगा, वो हवा के साथ जरूर जाएगा। तो बगल वाले खेत में अगर पेस्टिसाइड डल रहा है तो ऐसा नहीं कि आपने उसमें दीवार खड़ी कर दी, इस पार नहीं आएगा, वो आपके खेत में जरूर आएगा। एक्चुअली में आपकी एयर में बहुत सारा जो है पेस्टिसाइड है, तो वो भी आएगा, आप रोक नहीं सकते उसको आप, ठीक है ना। तो हमारे ऑर्गन्स को हम लोग क्या दे रहे हैं? पेस्टिसाइड कंटिन्यू दे रहे हैं, कंटिन्यू। हमारे ऑर्गन्स जैसे क्या है, देखिए हार्ट है, हार्ट कितने घंटे काम करता है? 24/7 काम करता है ना। कभी आपने उसको 5 सेकेंड का जो है रिलीफ दिया? किडनी को कभी आपने 5%, अगर रात में आपको सोते टाइम टॉयलेट अगर आता है तो मैं समझता हूं कि जो है आपकी वो किडनी जो है काम कर रही है, वर्किंग में है, आप किडनी वर्किंग में है साथियों, ठीक है ना। 24 आवर्स आपका ब्रेन काम करता है, लीवर काम करता है, एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, वो वर्किंग में। क्या आप इन ऑर्गन्स को पूरी तरीके से आप भोजन दे पा रहे हो? काम इनसे आप पूरा ले रहे हो, ठीक है ना, लेकिन इनसे आप काम इनसे पूरा ले रहे हो इनको, लेकिन आप भोजन नहीं दे पा रहे हो। ये एक सबसे बड़ी कमी है, भोजन नहीं दे पा रहे हो। तभी तो जाकर के इनमें जब तक ताकत रहती है तब तक ये बीमारी से लड़ते हैं, ताकत खत्म, ये ऑटोमेटिक फिर बीमारियां निकल के आने लगती हैं। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, टीम 1 होस्ट। 79 ऑर्गन्स के बाद नेक्स्ट पेज, 3 पेज इकट्ठा खोल दीजिए आप। ओके बस यही पे। ओके स्टॉप। तो इन अंगों को क्या चाहिए? जो हमारे हार्ट, किडनी, 79 ऑर्गन्स हमारी बॉडी में इनको क्या चाहिए? हम लोग दे रहे हैं इनको भोजन, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी सब्जी, रोटी, दाल, चावल, फ्रूट्स में अगर वो सारी चीजें होती जो आप पहले की, हमें जब 120 साल हम लोग जिया करते थे, चटनी रोटी से मिल जाया करते थे, नमक रोटी से मिल जाया करते थे, बॉयल आलू एंड आपकी जो है चपाती होती थी, उससे हमें जो न्यूट्रिशन मिल जाया करते थे, आज हमारे 56 भोग में न्यूट्रिशन नहीं है। आप चिकन, मटन प्रोटीन के लिए खाते हो एंड अंडे खाते हो, है ना, पनीर खाते हो, आप एप्पल खाते हो, बहुत सारी चीजें खाते हो, ठीक है ना। आपके भोजन में वो न्यूट्रिशन नहीं है जो आपके अंगों को चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? भोजन नहीं, हमें चाहिए पोषक तत्व। क्या आपके, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपका जो भोजन है ना, आपके घर में जो बनता है, आप कहीं बाहर से लाते हो, क्या उस खाने में वो कैलोरीज है, उस खाने में वो ऊर्जा है, उस खाने में वो पोषक तत्व है? नहीं है ना, नहीं है ना। तो तीसरा जो कारण है
इनका रेडिएशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विकिरण, ठीक है ना। अब आप समझिए जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन भाई साहब सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप समझ रहे हैं ना, ये रेडिएशन सबसे ज्यादा खतरनाक है। देखिए अकॉर्डिंग टू WHO उन्होंने कहा है कि 80% बांझपन, ठीक है ना, एंड आपका इम्पोर्टेंशियल, इनफर्टिलिटी है ना, लो स्पर्म काउंट एंड आपका जो है कैंसर, ऐसी खतरनाक बीमारियों का कारण जो है वो है आपका रेडिएशन। आप समझिए, देखिए आपके घर में आप जहां पर बैठे हो, जिस रूम में आप बैठे हो, उस रूम में आप गर्दन अपनी ऊपर करिए, इस तरीके से गर्दन ऊपर करिए, उधर एक फैन लगा होगा, सीलिंग फैन लगा होगा। इस फैन को चलने के लिए कितना वोल्ट चाहिए होता है? लगभग 200 वोल्ट, 220 वोल्ट चाहिए होते हैं, तब ये अपनी प्रॉपर स्पीड में, प्रॉपर वर्किंग में ये रहता है। अगर मैं इसको मात्र 5 वोल्ट दूं, सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट, मतलब आधे का भी आधा, ठीक है ना, मैं इसको अगर 5 वोल्ट दूं तो ना तो ये चलेगा, ना ये चलने लायक रहेगा। बस ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के साथ, हमारे ऑर्गन्स के साथ ठीक वैसे ही होता है ना। ये क्या है, रेडिएशन जो है ना, मारता तो नहीं है, ये बात सही, एकदम नहीं मारता, लेकिन जीने के लायक भी नहीं छोड़ता, आपको बहुत सारी बीमारियां आपकी बॉडी में क्रिएट कर देता है ना। तो जो रेडिएशन के नुकसान जो है वो क्या है, आप देखिए आज के 10 साल पहले, आज 10 साल पहले स्तन कैंसर ज्यादा था कि आज, और आज के 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल बाद ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा ना। ब्रेन ट्यूमर 10 साल पहले ज्यादा था कि आज, है ना, पहले कम था ना, आज ज्यादा है, पर कल और ज्यादा होगा। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम पहले ज्यादा था कि आज, है ना, 10 साल पहले कम थी, आज आज थोड़ी सी ज्यादा है, कल और ज्यादा होगी, है ना। आपका जो है लंग्स कैंसर आज के 10-20 साल पहले ज्यादा था कि आज, है ना। लंग्स कैंसर आपके जो है, ऐसी जो बीमारियां हैं, एक मैं आपको खास बात बता दूं, इसमें लास्ट एक ऑप्शन है स्किन कैंसर, स्किन का रोग, स्किन डिजीज। आज आप समझो कि आज के, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मात्र 10 साल हुए इस बात को, मैं भी समझदार था, आप भी समझदार होंगे, सिर्फ मैं 10 साल पहले की मैं बात करता हूं। 10 साल पहले स्किन के डॉक्टर्स के पास, उनके जो बेड थे अस्पताल में, उनपे धूल चढ़ जाती थी, मरीजों की लाइन नहीं लगती थी, इनमें इक्का दुक्का मरीज आ गया, ठीक है ना। बट आज आप देखिए लाइन लगी है, सबसे, मैं समझता हूँ कैंसर से ज्यादा महंगा ट्रीटमेंट आपका जो है, किसका है? कैंसर से ज्यादा ट्रीटमेंट महंगा है स्किन का। 1,000 रुपए, 1,500 रुपए फीस। मुझे भी स्किन प्रॉब्लम हुई, मैंने 1,000 रुपए फीस दी है, मात्र 5 मिनट की कंसल्टेंट, 5 मिनट की जो है एडवाइस में, ठीक है, डॉक्टर से एडवाइस ली, इतना महंगा ट्रीटमेंट हो चुका है। आज आप देखिए स्किन के 10 साल बाद क्या होगा, स्किन का रोग, सोचिए आप कितना खतरनाक, मतलब जो है मंजर होने वाला है ना। नेक्स्ट स्लाइड टीम 1 प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, तीन स्लाइड इकट्ठा दीजिए, 3 स्लाइड, ओके, बस, स्टॉप। आपका जो है लास्ट है, जो आंसर नंबर 4 इन्होंने दिया है, बीमारी के जो कारण है इन्होंने पूछे हैं, उसका जो लास्ट आंसर है वो है स्ट्रेस, तनाव। आज आप देखो ऑफिस में तनाव है, ठीक है ना, ऑफिस में तनाव है ना, एंड आपका स्टूडेंट्स की लाइफ में तनाव है, और मैं कह सकता हूं कि बिजनेस में भी तनाव है। आज ऑफिस में देखिए आप, आपका बॉस आपसे 10 लाख का काम लेता है, ठीक है ना, और आपको सैलरी कितनी देता है? उसकी मात्र 10%, वो भी नहीं देता, 7%, एक रेशियो अगर आप निकालेंगे तो मात्र 5 से 7% आपको सैलरी देता है, आपसे जितना वो कमाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऑफिस की भी टेंशन, अभी देखिए कोरोना काल से कितना ज्यादा टेंशन है। मैं देखता हूँ दिल्ली पे, मैं अगर एक बार मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था तो उसमें देखा मैंने कि वहां पर जो है लोग अपनी किया सोल्टस जैसी कार में लोग खाना सेल कर रहे, बोले कि आज की नौकरी से अच्छा है कि हम खाना सेल कर ले, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लें, अपना काम चलाने के लिए, बोले जितना हम वहां से लेंगे उतना हम यहाँ से उससे दूना निकाल लेंगे, है ना। तो समझिए आप इतना ज्यादा प्रेशर। स्टूडेंट्स की लाइफ में तनाव देखिए, मैं पूछता हूं आपसे, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, मैं बस एक ही सवाल पूछता हूं कि सन 2000 में, जब हमारा जो 2000 चल रहा था, उस टाइम पे नौकरियां लगना आसान थी कि आज? मुझे कमेंट में बताइए आप लोग, उस टाइम पे नौकरियां लगना आसान थी कि आज? मैं स्टूडेंट से पूछता हूं, और उनके 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 माता पिता से मैं पूछता हूं कि आपके बच्चों का भविष्य पहले सेफ था कि आज सेफ है ना। आज बहुत ज्यादा खतरनाक है साथियों। 2000 में आसान था, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। रेलवे, जब ट्रेन गुजरती थी तो वहां पर फाटक हुआ करते थे, उनको लोग उठाया करते थे, आज बटन उठाती है उनको,
ठीक है ना, वो भी पहले खत्म हो गया। अब उन्होंने अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बना दिए, वो भी वैकेंसियां कम हुई कि ज्यादा? कम हुई ना, सीधी सी बात है, कम हुई ना। आर्मी में बहुत सारी एआई सिस्टम आ रहा, बहुत सारा। आर्मी में जो 300 बटालियन करती, 300 लोग बटालियन करती है, वो आज एक रोबोट मात्र काम करेगा आने वाले भविष्य में। तो नौकरियां कम हुई, उसका असर दिख रहा है, आप देखिए, है ना। 18 साल से 4 साल पे आ गई, उसका असर दिख रहा है। आगे पता नहीं अब किस पे बारी है ना। तो इन चीजों को समझिए आप। स्टूडेंट्स की लाइफ में भी तनाव है। अब मैक्सिमम दिक्कत क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इतना पढ़ लिख जाते हैं, फिर वो छोटा मोटा काम नहीं करते। पर उनको या तो कोई डैम दिखाई देता है, या फिर नदी दिखाई देती है ना, या फिर ट्रेन दिखाई देती है, उनको बहुत सारी चीजें हो जाती है। वो इतना मतलब मैं समझता हूँ कि इतना वो लोग जो स्ट्रेस में चले जाते हैं, उतना पढ़ लिख जाते हैं, फिर छोटा मोटा वो काम भी नहीं कर सकते, है ना। तो स्टूडेंट्स की लाइफ में तनाव है। और आपका बिजनेस की मैं बात करता हूँ, आप क्या गारंटी है आपकी, आप 1 करोड़ लगा करके आप 1 लाख कमा सकते हो? आप 1 करोड़ लगा करके, बहुत सारे बिजनेस में आप आइए जहां पे मैं रहता हूं, मैं वहां पे आपको बता दूं कि जिन्होंने 1 करोड़ रुपया लगाया साथियों, वो उस बिजनेस से 10 लाख भी नहीं कमा सकते। उन्होंने कर्ज पे लेकर के लगाया था साथियों, कर्ज पे लेकर के। क्योंकि मार्केट मांगता है डिमांड, है ना। सबसे बड़ी चीज होती है पैसा आपने लगा दिया, लेकिन मैं समझता हूँ क्रिएट द मार्केट। अगर आपने मार्केट नहीं बना पाया तो आप समझ लीजिए उस बिजनेस में आप फेल है। तो ये सारे तनाव है इस तरीके के। देखिए, तनाव हम सभी लेते हैं। जैसे हमारे, मैं भरतना में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट इटावा में एक भरतना पड़ता है, तहसील हमारी भरतना है। वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था, और माँ और बेटे जा रहे थे बाइक से, बाइक बाइक हिट हुई, बेटा मरा, और बेटे की मौत को देख करके उसकी माँ मर गई। वहां पे पिता भी तो था ना। वो क्यों नहीं मरा? उसके लिए 2 कैजुअलिटी हुई थी। माँ के लिए तो 1 हुई, उसके लिए तो 2 कैजुअलिटी हुई, वो क्यों नहीं मरा? देखिए, ऑर्गन्स वही है। तनाव मेरे पास भी रहता है, आपके भी पास रहता है साथियों। उस तनाव को, जो हमारे 79 ऑर्गन्स हैं, इन 79 ऑर्गन्स को झेलने की क्षमता कितनी है, इन 79 ऑर्गन्स में उस तनाव को झेलने की क्षमता कितनी है, मायने ये रखता है। तनाव सभी के अंदर है, तो इसीलिए कहते हैं रेनेटस नोवा खाइए, तनाव झेलने की क्षमता आ जाएगी। नेक्स्ट आपका, देखिए, इन्होंने कारण तो बता दिए, अब मैं इनको बात करूंगा आपसे निवारण की। आज हम कहीं भी बीमार होते हैं तो हमें सीधा हॉस्पिटल दिखाई देता है, एलोपैथ का एक हॉस्पिटल दिखाई देता है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। जब 100 साल पहले लोग बीमार हुआ करते थे, देहात साइड में, सिटीज में तो कुछ हॉस्पिटल्स आ गए थे, लेकिन देहात साइड में ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं थे। तो वहां पर लोग क्या करते थे, वही चूरन चटनी, उन सारी चीजों से हम लोग अपना काम चला लिया करते थे ना। तो हमारे घर के ही, मतलब दादी वाले नुस्खे ही जो है हम लोगों को सही कर दिया करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमें जरा सा अगर बुखार आया, है ना, आज हमें जरा सा बुखार आया तो हम कहाँ जाते थे? कहाँ जाते हैं आज हम? डॉक्टर के पास। वो भी कौन से डॉक्टर के पास? एलोपैथ डॉक्टर के पास। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है, या जो मंजिल आपको दिखाई दे रही है ना, दवाई खाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा दवाई खाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप देखिए, नीचे मान लीजिए आपको शुगर हुई तो आप शुगर वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। आपको बीपी हुआ, बीपी वाले, बीपी की एक गोली बढ़ गई, दूसरा मंजिल बढ़ गया, है ना। आपका जो है स्किन का प्रॉब्लम हुआ, लीवर का, जितनी शरीर में प्रॉब्लम है उसका आप गुणा कर दीजिए 2 से, उतने तरीके की दवाइयां और उतने ही तरीके के डॉक्टर और उतने ही तरीके का आपका कन्वेंस होगा, है ना। बहुत ही कन्वीनियंट काम हो जाएगा ये आपके लिए। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है अब। लोग, देखिए, लोगों का आयुर्वेद से विश्वास क्यों हटा, आप समझिए, मैं आपको बताता हूं। 100 साल पहले जो वैद्य जी चूरन दिया करते थे, वही चूरन आज वैद्य जी दिया करते हैं। 100 साल पहले जो जड़ी बूटी पीस करके उसकी गोलियां बना करके उसमें गरी का तेल डाल करके, ताकि वो बढ़िया से मैस हो जाए, है ना, उसको वही गोली वैद्य जी आज भी दिया करते हैं। जो उनके पुश्तैनी चल रहा है, जो नुस्खे, है ना, उनको ये नहीं पता है कि आज के जमाने में हमें अपडेट करना बहुत जरूरी है। अब देखो, एलोपैथ वालों ने क्या किया। एक जमाना था 325 mg पैरासिटामोल से, पैरा से आपका जो है बुखार उतर जाया करता था। आज वो 625 mg पे आ गए। उन्हें पता है कि बीमारियां बदल रही हैं, वर्जन बदल रहे हैं, ठीक है ना, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, तो हमें दवाइयों की पावर और बढ़ानी है। लेकिन हमारे आयुर्वेद ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जस्ट लाइक एक मैं एग्जांपल दूं आपको। आप देखिए, आपके हाथों में लगभग इसमें से 50% लोगों के हाथों में सैमसंग का फोन होगा। सैमसंग का फोन 20 साल पहले भी था, आज भी है। नोकिया का फोन 20 साल पहले था, लेकिन आज क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने आपको अपडेट नहीं किया, अपने आप को उन्होंने अपडेट नहीं किया, वो दुनिया के हिसाब से नहीं बदले। बस यही हालत हमारे आयुर्वेद की हुई। हमारे आयुर्वेद ने अपने आप को नहीं बदल पाया। बस दिक्कत यहाँ पर है, ये और कुछ नहीं है। हमें चाहिए आज का आधुनिक आयुर्वेदा।
ठीक है ना, तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। जब लोग दवाइयों से परेशान हुए तो लोग आयुर्वेद में भी आ गए, ठीक है ना। अब समस्या यहाँ पर है कि आयुर्वेद में भी इतनी महंगी महंगी दवाइयां हैं कि आप उनको इजिली नहीं ले सकते। तो आयुर्वेद का मान लीजिए एक कैप्सूल पड़ रहा है 220 रुपए का, और वही वही काम के लिए जो एलोपैथ में वही कैप्सूल पड़ रहा है मान लीजिए 2 रुपए का, ठीक है ना। तो आदमी एलोपैथ की तरफ ज्यादा भागने लगा। जब दवाइयां बहुत सारी बढ़ गई, अलग अलग बीमारियों की अलग अलग डॉक्टरों की अलग अलग दवाइयां बढ़ गई, तब उसको समझ में आता नहीं यार, अब ये तो दवाई खा करके मैं अपनी किडनी को खत्म कर रहा हूँ, मुझे अब आयुर्वेद में जाना चाहिए, चाहे जितना महंगा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा होती है साहब। अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड पॉकेट जो अलाउ करेगी वो उतना ही काम कर पाएगा साथी। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, आयुर्वेद से भी दूर होता चला जाता है। अब वो कहता है कि यार अब मैं क्या करूं, ना तो मेरे पास आयुर्वेद अफोर्ड करने के लिए पैसे हैं, ना मैं एलोपैथ मैं खा नहीं सकता क्योंकि बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं बॉडी में, अब मैं क्या करूं। अब वो क्या करता है कि वो बताता है कि 3 महत्वपूर्ण आप काम कर लो, ठीक है ना, 3 महत्वपूर्ण काम। 2 घंटा व्यायाम करना है। व्यायाम ये नहीं है कि एसी चल रहा है और आप जो है व्यायाम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं एसी चल रहा है और आप उसमें जिम कर रहे हो, है ना, पसीना नहीं निकलने दे रहे हो, ऐसा ये व्यायाम नहीं है। ये तो मैं देख समझता हूँ कि काम चोरी होती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कुछ। 2 घंटे हार्ड वर्किंग चाहिए आपको, हार्ड वर्किंग चाहिए 2 घंटे आपको। आपका जो पसीना है ना वो आपके कपड़ों से निचुड़ जाए, जो पहले के किसान किया करते थे। क्या आप लोग करते हो? एक भी सिंगल बंदा मुझे बता दे, क्या कोई करता है? नहीं करते ना, नहीं करते ना। तो अभी जो आयुर्वेद आहार है, शुद्ध खाना, शुद्ध खाना कितने लोग खाते हैं? अगर कोई इतरा रहा हो कि मैं शुद्ध खाना खाता हूं, तो भाई साहब इस इतराने को आप बंद कर दो। आज की डेट में आप धनिया नहीं खा सकते हो। एक दो सब्जियां हैं लेकिन वो पूरी सीजन नहीं मिलती हैं आपको, और इतनी ज्यादा कॉस्टली होती है कि आप उनको ला भी नहीं सकते हो। वो 100 रुपए किलो से नीचे बिकती नहीं है, नॉर्मल आदमी उनको नहीं ला सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है ध्यान लगाना, सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या ये ध्यान आज कल आप लगा पा रहे हो? चलो मान लीजिए आप मेडिटेशन के लिए बैठे, आप आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि नहीं यार उसने मेरी 10 बॉटल गायब कर दी है, उससे मुझे पेमेंट लेना है। उसने, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो उसने इस तरीके की बात मुझसे करने की, है ना। तो साथी आप समझिए ध्यान लगाने की मैं बात करता हूँ, ध्यान तो आप लगा ही नहीं सकते। मैं नेक्स्ट 3 स्लाइड प्लीज। टीम 1 टीम 2 होस्ट एक्टिव रहे प्लीज। टीम 1 होस्ट, होस्ट टीम 1 प्लीज। क्या यह संभव है? ओके ओके बस 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 स्टॉप स्टॉप। क्या आज यह संभव है? नहीं ना। सीधा एक सवाल आता है नहीं, ठीक है ना। तो हमें एक मुद्दा उठता है, एक सवाल है, एक मुद्दा है मेरा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या चाहिए। हम खाने से स्वस्थ रह नहीं सकते, एक्सरसाइज हम कर नहीं सकते, ठीक है ना, ताकि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकले, है ना। और हम जो शुद्ध खाना खा नहीं सकते, हम ध्यान भी नहीं लगा सकते, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए पोषक तत्व। अब पोषक तत्व हमारे सब्जी में, दाल में, दूध में, मट्ठे में, दही में, घी में है नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? एक रिसर्चेबल पोषक तत्व चाहिए। तो साथियों हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है, आप उसको समझे, जो जो 12 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं, जो बेशुमार इंग्रेडिएंट हैं, जिनकी मैं आज की डेट में किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। ये अतुलनीय है, इसकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती है। कैसे? जैसे पहला है मैंगोस्टीन, दूसरा है सफेद मूसली, तीसरा आपका सेवेरिन जिनसेंग, चौथा आपका एल्डरबेरी, पांचवा आपका ब्लूबेरी, छठवां आपका जिंको बाइलोबा, और सातवां आपका सुगंधा, आठवां शिगरू, नेक्स्ट आपका सतावरी, पुनर्नवा, गोक्सुरा, मंजिष्ठा। ये जो 12 इंग्रेडिएंट हैं, ये आप इन्होंने क्या किया है, इन इंग्रेडिएंट को एक साथ मिलाकर, इन इंग्रेडिएंट को, इनके एक्सट्रैक्ट को निकाल करके नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा इन्होंने एक साथ इन्होंने मिश्रण करके हमें दिया है। अब दिक्कत पता है क्या आती है? अगर हम इनको मार्केट में देखते हैं, इन 12 इंग्रेडिएंट का अगर हम मार्केट प्राइस देखते हैं, सबसे पहले सवाल ये कि भाई ये 12 इंग्रेडिएंट मिलके एक प्रोडक्ट बन नहीं सकता। बन सकता है, मैं आपको बता दूं कैसे बन सकता है। अगर इन 12 इंग्रेडिएंट को अगर आप मार्केट में देखोगे, ये आप देखिए साइड में एक ब्रांड की स्लाइड है, आप देखिए इसमें ये सारे जाने माने ब्रांड है, कोई ये छोटे मोटे, ये कोई सड़क छाप ब्रांड नहीं है, ये बहुत ही अच्छे ब्रांड है खुद में, क्योंकि इन्होंने खुद ने ये नाम कमाया है साथियों। जैसे मैंगोस्टीन है 850 रुपए का मिलता है आपको, एलेंट्रा ब्रांड इसको बनाता है। सेवेरिन जिनसेंग है 1250 रुपए का आपको, डॉक्टर ब्राह्म्स बनाते हैं इसको। एंड एल्डरबेरी है आपको जो है 2632 रुपए का है, ये आपका नेचर वे। इसी तरीके से ये जो 12 इंग्रेडिएंट है ना,
इनका मार्केट अगर आप कॉस्ट देखते हो, इन इंग्रेडिएंट के एक्सट्रैक्ट के द्वारा अगर कोई भी प्रोडक्ट बना, जैसे मान लीजिए मैंगोस्टीन है, इन 11 चीज को अलग हटा दीजिए, ठीक है, अकेले मैंगोस्टीन को ले लीजिए। मैंगोस्टीन के एक्सट्रैक्ट को निकाल करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो वो मार्केट में 850 रुपए का बिक रहा है। सफेद मूसली के एक्सट्रैक्ट को निकाल करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो वो 1250 का बिक रहा है। आप इस तरीके से समझिए। तो मार्केट में अगर आप इन 12 इंग्रेडिएंट को देखोगे तो 17,117 रुपए का ये कैलकुलेटेड प्राइस है। मैंने खुद कैलकुलेट किए, ये हाथ में ले लेके प्रोडक्ट ये मैंने किए हैं, कैलकुलेटेड किए हैं, ये आप समझ लीजिए इनको आप। तो 17,117 रुपए के पड़ रहे हैं जाके, समझ रहे हैं ना आप। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। टीम 1 टीम 2 होस्ट, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। ओके, 3 पेज, बस बस बस, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो साथियों इन्होंने क्या किया है, जो ये हमारे जो 12 इंग्रेडिएंट हैं, इन 12 के 12 इंग्रेडिएंट्स को मिला करके इन्होंने एक बनाया है रेनेटस नोवा, जिसका एमआरपी रखा है साथियों, जो एमआरपी है आपका 1794 रुपए। कहाँ आपका जो है 17,117 और कहाँ आपका आकर के 1794। मैं कहता हूँ सीधा ठोक बात करता हूँ, अगर ये स्लाइड आपको अगर आप सही तरीके से डिफाइन कर लो, अगर आप सही तरीके से बता दो सामने वाले को, जो महंगा एक जो क्वेश्चन आता है ना, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी आपसे महंगा कहने की, क्योंकि इतना सस्ता है हमारा रेनेटस नोवा, इकलौता हमारा रेनेटस नोवा। आप समझिए, ये री प्लस नेटस, रेनेटस ही, देखिए हमारी कंपनी ने इसका नाम रेनेटस ही क्यों रखा, और भी कुछ रख सकते थे ना, क्योंकि ये एक यूनिक नेम, इस जैसा कोई है नहीं है वाकई में, ना रेनेटस जैसा ना रेनेटस के नाम जैसा। री मिस पुनर्, नेटस मिस जन्म। नेटस एक लैटिन भाषा का शब्द है, रिनेटस यानी कि पुनर्जन्म। मैं स्पेशली बता दूं, लखनऊ में एक हमारे मित्र हैं, हमारे एक कुलीग हैं, उनके मामा जी, एक मैडम है वो हमारी कुलीग हैं, उनके जो है उनके मामा जी को कैंसर हुआ था। जो आप देखिए अब क्या होता है कि जब आदमी मरता है तब उसका गौदान किया जाता है ना, उनका गौदान हो चुका था साथियों। तो उनको ये बॉटल खिलाएगी रेनेटस नोवा, बहुत ही हैवी डोज के साथ खिलाएगी उनको साथियों। तो आज वो क्या पहचान नहीं सकते कि इनको कैंसर था, जिसका गौदान हो चुका हो, समझ लीजिए सीट कंफर्म है, इनको जाना 1-2 दिन में, ठीक है ना। फिर भी रेनेटस नोवा की ताकत देखिए, उनको ला करके उनको आज कहां पर खड़ा कर दिया। अच्छा, इसमें इस प्रोडक्ट को मेड बाय नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाए। मैं नैनो टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अपनी भाषा में मैं डिफाइन कर दूं, क्योंकि देखिए हमें नेटवर्कर, हमें समझ में आती है देसी भाषा, हमें नहीं समझ में आती है साइंटिस्ट वाली भाषा, हमें डॉक्टर वाली भाषा नहीं समझ में आती। तो एक सिंपल सा तरीका समझो, आप 10 लीटर गन्ने का जूस पियो, आपको नींद आएगी, और 10 लीटर गन्ने के जूस को उबाल करके जो उसका बाष्पीकरण होकर के जो पानी उसमें से निकलेगा उसको पियोगे, नशा आएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। कुछ लोग हंस रहे होंगे नशे के नाम पर, है ना, उसको कहते हैं शराब, गन्ने वाली शराब कहते हैं उसको, ठीक है। अब क्या होता है, उस 1 लीटर शराब का जब आप बाष्पीकरण करोगे, उसको जब उबालोगे, उससे जो बाष्प निकलेगी उसको अगर आप पियोगे, ठीक है ना, तो वो है क्या है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक शराब, ठीक है ना। अगर जैसे देखिए 10 किलो को आपने उबाला, 1 किलो निकला, 1 किलो शराब निकली, 1 किलो को उबाला, उससे ज्यादा खतरनाक शराब निकली, पावरफुल शराब निकली। 1 किलो, उस 1 किलो को उबाला 100 ग्राम निकली, 100 ग्राम को उबाला 10 ग्राम निकली, 10 ग्राम को उबाला 1 ग्राम निकली। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी पता है क्या है, ये जो 12 इंग्रेडिएंट हैं, इनके एक्सट्रैक्ट को निकाल करके यानी कि लगभग 7 बार इसको फिल्ट्रेशन किया गया है, तब नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे इसमें डाला। इसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। इन 12 इंग्रेडिएंट को नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा इस कैप्सूल के अंदर डाला गया है। अब ये सवाल ये कि काम कैसे करती है, ये सबसे बड़ी चीज है, ये काम कैसे करती है हमारी बॉडी में। जैसे मान लीजिए मैं इस टाइम भरतना में हूं, मेरी लोकेशन क्या है, भरतना, ठीक है। भरतना में मेरी लोकेशन क्या है, रेलवे क्रॉसिंग के पास। रेलवे क्रॉसिंग के मेरे पास मेरी लोकेशन क्या है, गणेश राइस मिल। गणेश राइस मिल में मेरी लोकेशन क्या है, ये घर। इस घर में मेरी लोकेशन क्या है, ये कमरा। इस कमरे में मेरी लोकेशन क्या है, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, मेरी ये एग्जैक्ट लोकेशन है। हमारा शरीर जो है सेल से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना, सेल से मिलकर के। और कोई भी बीमारी जन्म लेती है तो वो पहले पड़ाव से लेती है, वो होती है आपके सेल से। डायबिटीज अगर हुई, डायरेक्ट आपका अंग खराब नहीं होता है, वो सेल से आपका जन्म लेता है, ठीक है ना। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या करती है, उस इन 12 इंग्रेडिएंट को उस सूक्ष्म जगह पर ले जाती है जहां पर इजिली आज का आयुर्वेदा और आज की एलोपैथ, आज की पैथियां जो हैं,
चाहे वो भले ही एलोपैथ हो, चाहे वो भले ही आयुर्वेद हो, वो वहां तक इजिली नहीं पहुंच पाता है। इसी वजह से हम कोई भी दवाई खाने के बावजूद भी, आज हमने खाई डायबिटीज की दवा तो कल हमें डायबिटीज फिर बड़ी मिलेगी, इसीलिए कंटिन्यू। लेकिन हमारा रेनेटस नोवा क्या है, मैं कहता हूं 1 साल लगातार भाई खा ले रेनेटस, 1 साल बाद मैं तुझे खुद 4 रसगुल्ले खिलाऊंगा अपने हाथों से और तेरी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि रेनेटस नोवा उसको क्योर करता है, ठीक है ना। इसमें एक चीज और, अगर अपना आधार पेन पासबुक अगर आप हमें दे देते हैं, आधार पेन और मोबाइल नंबर अगर आप हमें दे देते हैं, तो इस प्रोडक्ट को मैं और सस्ता कर सकता हूं। अगर आप ऑन बिल ले लेते हैं तो वो होता है 1467 रुपए का। जाहिर सी बात है वो आपके साथ आएगा भी और जुड़ेगा भी और काम भी करेगा आपके साथ। तो ये है हमारा रेनेटस नोवा। एक उदाहरण मैं और दे दूं, जैसे मान लीजिए कोई हाथी है, हाथी बहुत विशालकाय जानवर होता है, ठीक है। वो आपके घर में तो घुस आएगा लेकिन आपके कमरे में नहीं घुस पाएगा। दवाइयां हमारे शरीर में तो जाती हैं लेकिन उस जगह तक नहीं पहुंचती है जहां तक उस दवाई को, उस बीमारी को हिट करना हो, ठीक है। जैसे कि हाथी कमरे में नहीं घुस पाया तो मुझे हिट नहीं कर पाएगा, घर में रहेगा, डर रहेगा, ठीक है ना। तो वो क्या है कि कंट्रोल तो कर सकती है लेकिन आपको क्योर नहीं कर सकती है। तो दिमाग से ही फितूर निकाल दीजिए। नेक्स्ट चीज क्या है, जैसे अपना इंडिया और पाकिस्तान का आप देखिए, आप जैसे विरोध चलता है ना, ऐसी चाय और न्यूट्रिशन का। बहुत सारे लोग हैं रेनेटस नोवा देते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन देते हैं, लेकिन उनका एक प्रॉब्लम होती है कि चाय के नशेड़ी हमारे यहाँ बहुत है। शराब के तो वे कब कह सकते हो, लेकिन चाय का नशेड़ी हर घर में। शराब का नशेड़ी हर घर में नहीं है लेकिन चाय का नशेड़ी हर घर में है साथ। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स से मैंने दो को ही प्रमोट क्यों कर रहा हूँ, उसका एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। चाय में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारी आंतों की, इंटेस्टाइन की सबसे जो बड़ी मैं समझ सकता हूँ कि हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्बेशन करने वाला जो अंग होता है वो सबसे चीज होती है आंत आपकी, है ना। आपकी आंतें, आंतें जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइन, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये ऐसी दो ऑर्गन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने वाले ये अंग होते हैं साथियों। क्योंकि चाय में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, टेनिन, कैफीन टाइप की चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी में ऑब्जर्वेशन पावर को स्लो कर देती हैं। साथियों रेनेटस नोवा जो है एक न्यूट्रिशन है। अगर बॉडी में आपके ये एब्जॉर्बेशन नहीं होगा, जाकर के डाइल्यूट हो गया लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो फिर तो वही ढाक के 3 पाक, है ना, वही काम रहा। तो हमें क्या करना है, चाय को बंद करना है। बंद नहीं कर सकते तो भाई साहब कम करिए, ठीक है ना, कम करिए। एक लोग है वो मुझसे कह रहे थे भाई पानी से ही लेना, तो शराब भी तो पानी है, शराब के साथ भी तो ले सकते रेनेटस को। मैंने कहा प्रभु आपके चरण का है, आपके चरण बदल कर लू है, क्या सवाल पूछा है भाई। ऐसे 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 भी लोग हैं ऐसे। तो चाय को आप जो है चाय को आप अवॉइड करिए क्योंकि इस चाय के कोई फायदे नहीं है। मैं रियली अगर बताऊं, चाय अगर आप पी लो तो आपकी भूख मर जाती है और आपकी बॉडी में बहुत सारी दुर्बलताएं आती हैं, बहुत सारी। आप इन चीजों को हटाएं। तो लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि यार हम चाय के बगैर रह भी नहीं सकते भाई साहब, ना सह सकते हैं ना कह सकते हैं, ये बहुत दर्द है, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड करिए, थोड़ा सा ऊपर करिए इसको। तो क्या है कि हमें चाहिए कड़ायू। हमारे सिस्टम ने हमारे लिए कड़ायू बनाया है। ये आपको हेल्दी लाइफ का प्रॉमिस करता है। इसके अंदर 18 जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं, 18 जड़ी बूटियां, ये आपकी सारी घर ही है। लेकिन पता है क्या, एक सीमित रेशियो है। ये सबसे बड़ी चीज, शुगर फ्री है, फिर भी मीठा है, बेहद टेस्टी है, बच्चे भी बहुत आराम से पी जाते हैं, है ना। बच्चे बहुत आराम से, आप समझ लीजिए 4-4 साल के बच्चे इसको बड़े इजिली पी जाते हैं, बड़े प्रेम से पी जाते हैं वो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। तो इसमें आप क्या करिए, चाय की जगह एक सैशे में आप 3 चाय बना सकते हैं। मैं यही बताता हूँ सबको, अगर आप चाय के शौकीन है तो आप इस चाय को पियो जो आपकी जिंदगी बढ़ाती है। बेसिकली इसको थ्रोट प्रॉब्लम के लिए बनाया गया है। बेसिकली आप कोरोना में देखिए, थ्रोट को खोलने के लिए, जो थ्रोट जो आपके ब्लॉक हो रहे थे उसको खोलने के लिए हम लोग काढ़ा पीते थे, और उसी काढ़े को पीने के चक्कर में क्या हुआ कि हम बहुत सारे लोगों ने अपने लीवर को डैमेज कर लिया, बहुत सारे लोगों ने डैमेज कर लिया, क्योंकि उनको एक सीमित मात्रा पता नहीं थी कि सीमित मात्रा में कितना क्या इंग्रेडिएंट डाला जाएगा। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ये जो है, ये कड़ायू, ये सभी प्रोडक्ट्स हमारे बनाए नैनो बेस्ड प्रोडक्ट हैं हमारे। अब जैसे क्या है कि रेनेटस नोवा, आप देखिए, मैं इस स्लाइड को जरा जूम कर सकते हैं आप, एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा। जो रेनेटस नोवा को थोड़ा सा जूम करिए, रेनेटस नोवा को, मैं 1 मिनट में ट्राई करता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पर एक साइन बना है रेनेटस नोवा को, रेनेटस नोवा पर एक साइन बना है, जहां पर रेनेटस नोवा लिखा है ना, वहां पर एक साइन बना हुआ है, ठीक है ना। इस पर एक वी लिखा होता है, वी, इसका मतलब आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है वीगन। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लेने जाते हैं तो उस पर हम ग्रीन सिंबल देखते हैं, ग्रीन सिंबल देखते हैं, या फिर हम रेड सिंबल देखते हैं, ठीक है ना। रेड है
तो वो है क्या है, वो है आपका रेड। अगर हम देखते हैं तो वो आपका नॉन वेज है, उसको हम नहीं लेते, अवॉइड कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन दवाई के रूप में हम नॉन वेज बहुत सारा खा लेते हैं, दवाई खा लेंगे साहब, लेकिन नॉन वेज वो सारी चीजें, ठीक है। हाँ, आपका जो है आपका जो है, आपका क्या नाम है, वेज है, ठीक है। ग्रीन सिंबल हम लोग देखते हैं, है ना। इसको जूम आउट कर दीजिए प्लीज, जूम आउट कर दीजिए। हम लोग इसको ग्रीन, लेकिन हमारे पास क्या है, ये वेगन प्रोडक्ट है, ये होता है प्योर वेज, इसमें मिल्क सोर्स भी नहीं है, मिल्क सोर्स भी किसी मिल्क, जब मिल्क सोर्स नहीं है तो फिर इसमें केमिकल सोर्स भी नहीं होगा। मैं कह सकता हूं, एक मैं गारंटी लेता हूं, रेनेटस नोवा से एक बंदा कोई मरा हुआ दिखा दो या हॉस्पिटलाइज दिखा दो, दवाइयों से मैं आपको लाखों दिखा सकता हूं, ठीक है ना। रेनेटस नोवा ना तो आयुर्वेदिक औषधि है, ना ये आयुर्वेदिक दवा है, और हमारे प्रोडक्ट जो वीगन साइन प्रोडक्ट है, ना तो ये कोई दवा है, ना ये आयुर्वेदिक औषधि है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लीट फूड है, कंप्लीट एक डाइट है। तो कड़ाइयों के बाद नेक्स्ट स्लाइड लीजिए प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए, 3 स्लाइड इकट्ठा लीजिए, ओके ओके, 3 स्लाइड इकट्ठा लीजिए। यस, पीपीटी का थोड़ा सा इशू है इसमें। साथियों देखिए, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, आप लोग, मैं समझता हूँ टाइम हो चुका है, लेकिन हमने सेशन भी लेट स्टार्ट किया था, आप लोग बने रहे क्योंकि इसी से ही सब कुछ होना है। तो आज क्या 10 मिनट लेट चलेगा क्या, 5 मिनट लेट चलेगा क्या, सिर्फ 5 मिनट? आप लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से, क्या 5 मिनट लेट चलेगा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO, ये WHO एक रेशियो है, WHO का एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका मानना है पूरे वर्ल्ड में जो है 5% लोग हेल्दी हैं। जैसे मान लीजिए बाबा रामदेव, मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी को, केवल एक मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ठीक है। बाबा रामदेव है, या फिल्म स्टार्स हैं, या फिर बहुत ही बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं, जिनकी उम्र जो लगभग 100 साल है, आज भी वो चश्मे का यूज नहीं करते, आज भी लाठी का यूज नहीं करते चलने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना, चलने के लिए लाठी का भी यूज नहीं करते। 5% पूरे वर्ल्ड में 5% लोग ऐसे हेल्दी हैं, 5% लोग पूरे वर्ल्ड, आप समझिए। बाकी के जो 15% लोग हैं, वो क्या है, वो बीमार हैं, बीमार बीमार, मतलब समझ रहे हैं ना, बीमार है, डिसीज, इल है, वो इल कैटेगरी में आते हैं, बीमार, जिनसे क्या है, डॉक्टरों का BMW, ऑडी, जैगुआर, मर्सिडीज, वेंटले, ऐसी महंगी महंगी, रोल्स रॉयल ऐसी, और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके बंगले मेंटेन हो रहे हैं, वो अपने नौकरों की जो है सैलरी मेंटेन कर रहे हैं, वो अपनी एकदम बढ़िया लग्जरी लाइफस्टाइल को वो लोग, मैं समझता हूँ कि वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना, मेंटेन कर रहे हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि वो किसके पैसे से कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आपका पेशेंट जो हॉस्पिटल में भर्ती है, आपका पेशेंट जो आधी रोटी भी डॉक्टर के बगैर पूछे नहीं खा सकता, अगर उसको मान लीजिए डॉक्टर ने बताया उसकी डाइट में आधी रोटी, अगर उसको आधी रोटी ज्यादा खानी है, मान लीजिए उसके घर में उसकी मम्मी ने बनाया शाही पनीर, तो उसका मन ज्यादा चल गया, है ना, मन ज्यादा चल गया, तो पता है वो क्या कहेगा कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आज आधी रोटी ज्यादा खानी है, मैं अपने डॉक्टर से। ऐसे लोग इस इल कैटेगरी में आते हैं, जो कंटिन्यू डॉक्टर की देख रेख में, जो रोटी खाने से भी डरते हैं, भाई साहब दवाई तो छोड़ो, आपका फूड सप्लीमेंट तो छोड़ो, तो रोटी खाने से भी डरते हैं, है ना। ऐसे लोगों से डॉक्टरों की लाइफस्टाइल मेंटेन हो रही है, जो जैसे मान लीजिए आईसीयू में है कोई, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और आप वहां रेनेटस नोवा लेके पहुंच गए, या आ गया बीमारियों को ठीक करने वाला मसीहा, नाम है रेनेटस नोवा, यार ऐसी एक्सरसाइज मत करना, ठीक है, ये अनएथिकल वर्क आता है, इस टाइप से मत करना। तो हमारी कंपनी साफ कहती है, हम लोग जो साफ कहते हैं, वी हैव टू वर्क एट 80+5 इक्वल टू 85%। आप 85% लोगों पर काम करिए, पूरा मार्केट पड़ा है, क्यों हॉस्पिटल के इर्द गिर्द आप घूम रहे हो, है ना, हॉस्पिटल के इर्द गिर्द लोग बीमार बीमार लोग घूमते हैं, जबकि बैलेंस जो होता है वो स्वस्थ रहने के लिए होता है, आप समझिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो हमें क्या करना है, सब हेल्दी पर काम करना है, हेल्दी पर काम करना है। भाई बीमार को तो पता है ना, आज मुझे डायबिटीज है, कल डॉक्टर उसका निरंतर चेकअप कर पा रहा है, उसको बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड उसको जो है किडनी का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसका डॉक्टर कंटिन्यू देख रेख कर रहा है। लेकिन सब हेल्दी वालों को और ये 5% वालों को नहीं है पता कि इनके शरीर में कौन सी बीमारी जन्म ले जाए। यार कल तो यार सब कुछ ठीक था, आज ही सवेरे यार इसको अटैक पड़ गया। तो ऐसी कंडीशन ना आन पाए, उन लोगों पर काम करिए जाकर के आप, ये बीमारों के चक्कर में छोड़ो यार। रेनेटस नोवा बीमारों को ठीक करने, वो बात एक अलग है, आपने दिया और रिजल्ट आ रहा है,
वो हमारी महानता है, हमारे प्रोडक्ट की खूबियां है, वो बात एक अलग है। बट लेकिन ऐसी एक्सरसाइज मत किया करो, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो नेगेटिव एनवायरमेंट बनता है। एक्चुअल में लोगों को पता नहीं है कि ये कंप्लीट फूड, अगर इस तरीके से आप दिमाग में बिठा पाते हो। मुझसे कोई पूछता है कि इस रेनेटस नोवा को कंटिन्यू कितने दिन बार खाना है, रेनेटस नोवा को हमें कितने बार, मतलब कितने दिन तक लेना है, समझ रहे ना, कितने दिन तक लेना है। मैं कहता हूं मेरे भाई, तू सब्जी रोटी दाल चावल जब तक खाएगा, तेरा शरीर खाना जब तक मांगेगा, अगर तेरे खाने में वो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन मैंने बताए, जो डेफिशिएंट है हमारी बॉडी में, उनको अगर मेंटेन कर सकती है तेरी सब्जी रोटी दाल चावल फल फ्रूट जूस दूध, तो इस रेनेटस नोवा की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं है मेरे भाई, तो कंटिन्यू अगर 2 कैप्सूल भले ही लेता रहेगा, बीमारी से नहीं मरेगा, एक्सीडेंट से मर जाएगा, छत से गिर जाएगा, लेकिन रेनेटस को अगर कंटिन्यू करता रहा तो मरेगा नहीं, बीमारी से नहीं मरेगा, ये मेरा पक्का वादा है। एंड लास्ट में आता है साथियों एक सबसे बड़ी चीज जो आपके बिजनेस को ग्रो करती है, ये जो 3 लाइन्स है ना, ये आपके एक बहुत ही, आप समझ लीजिए कि यूज द प्रोडक्ट। भाई हमने भी यूज किया पहले प्रोडक्ट, ठीक है ना, फील किया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को फील करो यार, चीज अच्छी है। मैं समझता हूं कि एक अगर जरा सी इंसानियत है सामने वाले के साथ, तो वो फील जरूर करेगा और लोगों को जरूर बताएगा। और हमारी दुनिया में जो लोग हैं इतने खराब नहीं है कि अच्छी चीज को वो फील करके लोगों में बताए ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे पिताजी को एक कैंसर का छाला हुआ, ठीक है ना, वो ठीक हुए, है ना, वो ठीक हुए, तो प्रोडक्ट को फील किया ना, लोगों के बीच में हमने शेयर किया, तो आज देखिए लगभग हम लोग 2 करोड़ 35 लाख रुपए कमा चुके, पूरी फैमिली हमारी 2 करोड़ 35 लाख रुपए कमा चुके, केवल फील करने के। ठीक है, तो इनको क्या है, पहले आप प्रोडक्ट को यूज करिए, फील करिए एंड शेयर करिए प्रोडक्ट। बस यही फॉर्मूला है, यूज करके अपने जो फायदे को शेयर करना ही तो व्यापार है। आपको जो फायदा हुआ है उसको आप शेयर कर दीजिए, वही व्यापार है आपका। तो साथियों, ये मात्र मात्र 55 मिनट की टॉक है। इस सेशन को लगा करके, इस सेशन को लगा करके, अब इस पीपीटी को हटा दीजिए आप लोग, इस सेशन को लगा करके अब मैंने बहुत सारे कैंप जो सक्सेस किए हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। और सिंगल पर्सन में ये एक्सरसाइज मत करना कि यार सिंगल पर्सन में जाकर के आप दे रहे हो, उसके दिमाग से सारी चीजें निकल जाएगी। ये बेसिकली कैंप के लिए पीपीटी है। आप वहां पर प्रोजेक्टर द्वारा या किसी मतलब जो आपको सुटेबल लगे, टीवी के द्वारा, स्क्रीनिंग के द्वारा आप वहां पर ये चला सकते हो, ये पीपीटी वहां पर आप स्टडी कर सकते हो। एक बार मैं फिर आऊंगा, अभी ये टेक्निकल इशू रहा है, इस वजह से मैं सारा एकदम ब्रीफ नहीं कर पाया इसको, लेकिन फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को सब कुछ देने के लिए, साथियों पूरा 100% देने के लिए। मैं नेक्स्ट टाइम फिर आता हूँ, इस बार फुल व्यवस्था के साथ आऊंगा साथियों। तो साथियों यही मैं सेशन को विराम देता हूँ, और 55 मिनट जो मैंने मांगे थे वो मुझे 55 मिनट पूरे मिले हैं। और एक सवाल, हाँ ओके, एक सवाल और है, एक सवाल और है कि आपने सारे प्रोडक्ट को ब्रीफ क्यों नहीं किया, सारे प्रोडक्ट्स को आपने ब्रीफ क्यों नहीं किया। देखिए, हमें क्या होता है कि सबसे पहले मार्केट में जो होता है विश्वास जीतना होता है। अगर हम दुनिया भर का, अगर हम वहां पर बाजार लगाएंगे ना, तो फिर हम में और सामने वाले में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप शुरुआत करने के लिए रेनेटस नोवा, आप चाहो तो एलोस्टीन लगा सकते हो, और कढ़ाइयो, बस ये 3 प्रोडक्ट्स, इससे ज्यादा किसी को मत बताना, नहीं तो फिर वो पूरा मेला जैसा हो जाता है। लास्ट में धीरे धीरे सारी चीजें बताना है हमको, और उस हिसाब से हमें काम करना है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अगेन। रॉकिंग रेनेटस, यूं ही रॉक करता रहेगा रेनेटस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, शानदार रॉकिंग रेनेटस, बड़ा ही शानदार आपका सेशन रहा आज का, और जानकारी आपकी रॉक करता रहेगा रेनेटस, हम सभी का रेनेटस। और वाकई में बहुत ही खूब तरीके से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने आज आपने एक्सप्लेन किया और इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। तो थैंक यू सो मच संदीप जी, पूरी टीम की तरफ से। और आप चैट का ऑप्शन में देख सकते हैं लोग कितनी वंडरफुल और लवली लवली कमेंट कर रहे हैं आज के सेशन को लेकर के। तो कैसा लगा साथियों, आप कमेंट के ऑप्शन में कर सकते हैं। और वाकई में आज पूरी नॉलेज मिल गई, जितने भी लोग यहाँ पे आए थे एक एक चीजें क्लियर हुई, बहुत सारे नए पर्सन भी आए थे कि, और बहुत सारे सवालों का जवाब भी आज आपने यहाँ पे लोगों को दिया, जो उनके मन में कहीं ना कहीं डाउटफुल थे, लोग उस चीज को लेकर के बने हुए थे। तो थैंक यू सो मच संदीप जी, पूरी टीम की तरफ से।